कहानी की शुरुआत में हम एक एयरबेंडर को देखते हैं जो कि फायर नेशन के एक सीक्रेट को चुरा के वहाँ से भाग रहा होता है। पर वह जितना भी भागता उसे फायर नेशन वाले पकड़ ही लेते, इसीलिए वो सीक्रेट को अपने साथी को दे देता है और कहता है कि तुम जाके सीक्रेट को एयरबेंडर के राजा के पास पहुंचा दो। इसके बाद वो एयरबेंडर खुद ही अकेले फायर नेशन वालों से मुकाबला करने लगता है, जहाँ लड़ते हुए उसकी मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं फायर नेशन के राजा को, जो कि पूरी दुनिया पे राज करने का सपना देख रहा होता है, भले ही इसके लिए उसे लाशों के ढेर क्यों न लगाना पड़े। इसीलिए युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बेंडर दरअसल 4 प्रकार के होते हैं, जो कि जल, थल और आग और हवा में बटे होते हैं। और इन चारों से सबसे ज्यादा ताकतवर अवतार होता है, जो कि सदियों के बाद एक बार जन्म लेता है। और ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि चारों बेंडर्स पर अपनी हुकूमत कर सकता है। पर ये अवतार जब सदियों वर्ष के बाद जन्म लेता है तो वह किसी भी बेंडर के रूप में जन्म ले लेता है। और इसी को मारने के लिए फायर नेशन का राजा अपनी रणनीति बना रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर दुनिया में राज करना है तो सबसे पहले अवतार को ही मानना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यांग को, जो कि एक एयरबेंडर होता है और उसके कबीले में सभी लोग जानते हैं कि वो एक अनोखा बच्चा है, यहाँ तक कि यांग का बूढ़ा दोस्त भी। लेकिन वो ये भी जानता है कि शायद हो सकता है कि यांग ही वो अवतार हो, पर वो उसे बताने से डरता है क्योंकि वो अभी काफी छोटा है। और इसी अवतार को लेके इनके बीच एक मीटिंग की जाती है, जिसमें राज्य के सभी बड़े लोग आए थे। और वो लोग उस बूढ़े को कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को कह दो कि हमें कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि एक अवतार की अनोखी शक्तियाँ देखने के बाद उसको बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे अच्छा अवतार बन के इन चारों कबीलों की रक्षा कर सके। अब ये बात जाके बूढ़ा आंग को बता देता है कि तुम एक अवतार हो, इसके लिए तुम्हें कल से ही ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। जो सुनकर आंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे ये राज छोड़ के कहीं भी ट्रेनिंग करने नहीं जाना। और वह बूढ़ा उसे समझाता है कि तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम इन चारों कबीलों से महान हो, यानी कि तुम एक अवतार हो। अब ये बात जानकर आंग को उस रात नींद ही नहीं आती, इसीलिए वो अपने जानवर के साथ, जिसका नाम आपा होता है, वह उसके साथ घूमने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं फायर नेशन के राजा को, जो कि एयरबेंडर राज के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और वह उस राज में घुस के सभी लोगों को एक एक करके जान से मारने लगता है। और इधर आंग आपा के साथ समुद्र के ऊपर घूम रहा होता है और घूमते हुए बहुत दूर तक निकल जाता है। लेकिन इतनी देर में ही फायर नेशन का राजा उस राज्य को पूरी तरह से तहस महस कर देता है और सभी लोगों को मारने के बाद उसे लगता है कि अवतार भी मारा गया। इधर घूमने के बाद जब आंग आपा को लेके घर लौट रहा होता है, तभी वो दोनों एक बड़े से तूफान की चपेट में आ जाते हैं, जिस वजह से दोनों इस पानी के अंदर ही डूब जाते हैं। इसके बाद हम 100 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर हम कटारा नाम की एक वाटर एयरबेंडर को देखते हैं, जो कि पानी को कंट्रोल करने का काम कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो नहीं कर पाती। और इसके बाद हम कटारा के भाई सोका को देखते हैं, जो कि वाटर एयरबेंडर कबीले का राजा होता है। अब ये दोनों भाई बहन जब नाव में इधर उधर घूम रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी अजीब था। और वहीं दूसरी तरफ हम बहुत ही बड़ी नाव को देखते हैं, जो कि फायर नेशन वालों की होती है, और ये नाव वाटर बेंडर के पास से गुजर रही होती है। इधर ये दोनों भाई बहन जब उस पहाड़ को देख ही रहे होते हैं कि तभी वो पहाड़ अचानक से टूट जाता है, जिसमें से एक सफेद रोशनी निकलती है और उस रोशनी को फायर नेशन के लोग भी देख लेते हैं और फिर इसकी ओर जाने लगते हैं। उस रोशनी में से और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि आंग ही बाहर निकलता है, जो कि अचानक से खड़ा होकर बेहोश हो जाता है। इसीलिए ये दोनों भाई बहन उसे उठा के अपने कबीले में लेके चले जाते हैं। और आंग को देखते ही एक बूढ़ी औरत कहती है कि ये तो एक एयरबेंडर है। अब ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं, जिसके बाद जब आंग को होश आता है तो अपने आप को इस जगह पे देख के वह हैरान हो जाता है और बाहर जाके वहाँ की चीजों को देखने लगता है। लेकिन तभी इसके सामने सोका और कटारा आ जाते हैं, जिनसे जान पहचान करने के बाद आंग को पता चलता है कि वो पिछले 100 सालों से पानी के अंदर दबा हुआ था और उसे बचाने वाले वाटर ट्राइब के ही लोग हैं। अब इतने में आवाज लगाने के बाद आपा भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये भाई बहन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इनके बीच एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें वाटर ट्राइब के लोग आंग से कई सवाल करते हैं और आंग उन्हें कहता है कि मेरा नाम आंग है और मैं एक अवतार हूँ। अब ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 100 साल पहले ही अवतार होते थे, उसके बाद किसी भी अवतार ने जन्म नहीं लिया। पर ये लोग आंग के अनोखे रूप और उसकी शक्तियों को देख के समझ जाते हैं कि आंग ही वो पिछला अवतार है जिसने दुनिया में जन्म लिया था। पर 100 सालों में पानी के नीचे दबे रहने के कारण सभी को लगा कि वो मर गया
अब उस रोशनी को देखने के बाद फायर नेशन के लोग इस ओर ही बढ़ रहे थे, जहाँ हम फायर नेशन के राजा के बेटे जुको को देखते हैं, जो कि उस रोशनी को देखने के बाद समझ गया होता है कि हो ना हो वो रोशनी जरूर ही किसी अवतार की है। इधर आंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे 100 साल बीत चुके हैं और उसे कटारा बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद फायर नेशन ने अवतार का पता लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब इनकी बातों के बीच में पता चलता है कि फायर नेशन के लोग इनके कबीले तक पहुँच चुके हैं और जुको कहता है कि जो भी चीज उस रोशनी से निकली है वो मुझे दे दो। जो सुनकर सोका आंग को उन लोगों को देने के लिए जाता है, लेकिन कटारा उसे समझाते ही कि आंग बहुत ही छोटा है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हमें उसकी जान बचाना चाहिए। अब ये बात सुनकर सोका तो मान जाता है और फिर फायर नेशन के पास जाके कहता है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जो सुनकर फायर नेशन के लोग उनके कबीले को ही जलाने की धमकी देते हैं। अब ये देखने के बाद तो आंग उनके सामने आ जाता है और कहता है कि लोगों कुछ भी नहीं करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो लोग उसे लेके अपने साथ चले जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद सोका को एहसास होता है कि वो लोग शायद आंग को जान से मार देंगे, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए अपनी बहन के साथ निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आंग को देखते हैं जो कि चुपके से गेट की चाबियां चुरा लेता है और फिर सभी की नजर से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। जिसमें एक समय ऐसा आता है कि आंग जमीन पे गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे सोकर कटारा आपा के साथ आ जाते हैं और फिर उसे बचा के वहाँ से ले जा लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग अपने घर तो वापस नहीं जा सकते थे, इसीलिए आंग इन्हें अपने राज लेके चला जाता है। जहाँ जाने के बाद जब राज की हालत आंग देखता है तो वहाँ चारों तरफ तबाही मच चुकी थी और ये सब दोस्तों इसीलिए हुआ क्योंकि फायर नेशन ने इनके राज पे फिल्म की शुरुआत में हमला कर दिया था, जिसमें लगभग सभी लोग मारे गए थे। और यहीं पे आंग अपने दोस्त की बॉडी को भी देख लेता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी। अब ये देखने के बाद आंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं अवतार की ट्रेनिंग अब करूंगा और इस देश की रक्षा भी करूंगा। और यहीं पर दोस्तों पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।